कैसे आता है? आई क्लोज करने से। फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस कैसे आता है? आईज को क्लोज करने से। ठीक है। सेकेंड लेयर ऑफ अवेयरनेस आता है जो कि हम लोग का मंत्रास का स्टेजेस है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अगर अपने को टाइम रहा तो अपने उसको आज प्रैक्टिस भी करेंगे कि मंत्रास को चैंट करने के 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। हम लोग पिछली क्लास में हालांकि डिस्कस किए हैं कि हम लोग का मंत्रास को चैंट करने का जो प्रोसेस है अपने उसको डिस्कस किए थे। जो अपने डिस्कस किए थे, यू रिमेंबर दैट? इट्स बैखारी, मध्यमा, पश्यंती एंड परा। दीज आर द 5 स्टेजेस जिसमें हम लोग मंत्रास का चैंटिंग करते हैं। तो अपने आज प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज को। सबसे पहला चीज हम लोग अवेयरनेस रखेंगे। सेकेंडली, हम लोग जो सुनते हैं, जिसका चैंट सुन रहे हैं या जिसके साथ चैंट कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है मंत्रास का, उस पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी समझा था पिछली क्लास में। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी समझा था। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? अगर हमारा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहेगा तो वो यूनिवर्स का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के संग अगर मैच करेगा तो हम लोग भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, राइट? तो जिन लोगों का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है, वो लोग जब मंत्रा चैंट करते हैं, और हम लोग जब घर में किसी का प्ले करते हैं चैंटिंग, वो ऐसे लोगों का प्ले करते हैं जिनका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हाई रहता है। तो जब वो मंत्रास बोलते हैं तो हमारे घर का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है। मंत्रास हम लोग प्ले इसीलिए करते हैं ताकि हमारे घर का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, ताकि जब हम उस घर के अंदर में आए, हमारे ऑरा का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है ऑटोमेटिक हाई हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जिसको भी सुन रहे हैं वो इंसान का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होना चाहिए। किसी का भी चैंट नहीं सुन सकते। इसीलिए जो लोग समझते हैं, प्राणिक में आ जाते हैं, हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि मास्टर का चैंट लेके जाइए, मास्टर का वॉइस लेके जाइए, क्योंकि उनका एटलीस्ट हम लोग को पता है कि उनका किस लेवल का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। बाकियों का अपने को नहीं पता है। और अगर आपके कोई गुरु है, कोई मेंटर है जिनका आपको पता है कि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना है, तो आप आराम से उनका भी सुनिए। कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए आप जिनका सुन रहे हैं उनका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितना हाई है। दैट मीन्स वो लोग कितने कनेक्टेड है, कितना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, कितना ज्यादा हायर सोल से कनेक्टेड है। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है उसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, व्हाई ऑल द मंत्रास आर इन संस्कृत? वी हैव सीन ना कि सारे के सारे मंत्रास जितने हैं, मैक्सिमम जो कि बहुत पावरफुल हैं, दे ऑल आर इन संस्कृत। ठीक है। संस्कृत में होने से इसमें क्या पावर आता है वो अपने समझते हैं। संस्कृत को जब अपने प्रोनाउंस करते हैं, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन ऐसा बनाया हुआ है कि जब अपने उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हाई हो जाती है। अदर लैंग्वेजेस में बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जाम्पल अगर अपने इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश में अगर अपने सन बोले, SON सन, SUN सन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। स्पेलिंग डिफरेंट है, खाली मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, राइट? और मंत्रास का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से एक साउंड निकलता है, उसी साउंड से वाइब्रेशन बनता है, वही वाइब्रेशन हम लोग के घर को या हम लोग की बॉडी को अफेक्ट करता है, राइट? तो साउंड मैटर्स, यानी प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। और संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका प्रोनाउंसिएशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ईच एंड एवरी मंत्रा में, मतलब एक मात्रा भी अगर लग जाती है, एक डॉट भी अगर लग जाता है, एक स्लैश भी अगर लग जाता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट हो जाता है। मंत्रा में बहुत एग्जैक्ट होता है, कभी भी मिक्स नहीं होता है संस्कृत में। और अगर आप लोग चैंटिंग किए हैं संस्कृत में तो आप लोग को इस चीज का अंदाजा होगा कि कितना मतलब ना जोर लगता है अंदर से जब अपने संस्कृत में चैंट करते हैं। आप अदर लैंग्वेजेस बोल के देखिए, वेरी इजी टू स्पीक, बट संस्कृत में बहुत जोर लगता है। मतलब सारे सेंसेस, सारा जितना भी सेंसेस है, ऑर्गन्स है, वो सारे एक्टिवेट होते हैं उससे। उसके बाद में जो साउंड निकलता है उसका वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, इसीलिए वो बहुत इफेक्टिव होता है।
तो आइडियली जो चैंटिंग होती है इसीलिए संस्कृत में होती है। बाकी सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एफर्मेशन, प्रेयर। हम लोग उसको चैंटिंग या मंत्रा नहीं बोलते हैं। मंत्रा जनरली संस्कृत वाले होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं अदर लैंग्वेजेस में वो आइडियली अफर्मेशन होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, वो सब चीजें होती है, बट दे आर नॉट मंत्रास। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब समझेंगे। सो इन मंत्रा साउंड और वाइब्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग। संस्कृत में जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, बहुत सारा चैंटिंग अपने को, मंत्रा का अपने को मीनिंग नहीं पता है। अपने तो संस्कृत समझता नहीं है, सबको अपने लोग को मीनिंग नहीं समझ आता है उसका कि क्या मीनिंग है उसका, बट पता है बोलना है तो बोल दिए। तो ये इसका मतलब है कि आपको मीनिंग पता हो चाहे नहीं हो, वो आपको इक्वल बेनिफिट देगा। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है, साउंड सही निकल रहा है, वाइब्रेशन सही अगर बैठ रहा है, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आपको उसका मीनिंग पता हो चाहे मीनिंग पता नहीं हो। तो ध्यान मीनिंग पे नहीं रखना है, ध्यान रखना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे। जब भी मंत्रा को चैंट करेंगे तो जो चीज प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सही आनी चाहिए, ताकि उससे वाइब्रेशन सही निकले, ताकि इफेक्ट सही आए। मीनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम लोग एक एक करके मंत्रास के बारे में जानेंगे। बेसिकली 108 मंत्रास होते हैं। हिंदुइज्म के हिसाब से 108 मंत्रास होते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र जो कि हम लोग को डे टू डे में हम लोग यूज करते हैं या हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है, हम लोग ऐसे 9 मंत्रास के बारे में आज बात करेंगे। दोज आर इंपॉर्टेंट मंत्रास जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोगों को यूज करना है और हमको बेनिफिट मिल सकता है, और बेसिकली वो यूज भी होते हैं। इसके अलावा जो मंत्रास हैं वो इतने यूज नहीं होते हैं या हम लोग डे टू डे में यूज नहीं करते। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है दैट इज ओम मंत्र। ठीक है, ओम मंत्र इज अ यूनिवर्सल मंत्र, वो आपने सुना होगा। उसको यूनिवर्सल मंत्र क्यों बोलते हैं? पहला रीजन, ओम बोलने से जो वाइब्रेशन निकलता है वो सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स में है, जो अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्स में भी एक तरह का वाइब्रेशन है जो कि साइंस भी प्रूव कर चुका है, और ओम मंत्र से जो वाइब्रेशन निकलता है वो सिमिलर टू दैट यूनिवर्सल वाइब्रेशन, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल मंत्र। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है? ओम मंत्र में 3 साउंड निकलता है। इट्स ऊ, 3 साउंड निकलता है इसमें, 3 किस्म का साउंड निकलता है। अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो दुनिया में जितना भी मंत्रास बना है उसमें से ये 3 साउंड ही ऐसा है जो कोई गूंगा इंसान भी निकाल सकता है। टंग का यूज नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जिसका टंग नहीं है वो भी ये 3 साउंड निकाल सकता है, बाकी साउंड नहीं निकाल सकता है। बाकी जितने भी मंत्रास बनते हैं वो एडिशन होते हैं इस साउंड के अंदर में, लेकिन ये एक ऐसा साउंड है जो कि ओम में यूज होता है, जिसके लिए टंग की जरूरत नहीं होती है। ओके, थर्डली इसको यूनिवर्सल मंत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ओम मंत्र के संग में किसी भी चीज को ऐड ऑन करके हम लोग बेनिफिट को रिवर्स कर सकते हैं। और ओम मंत्र ऐसा है जिसके साथ में सिर्फ इंटेंशन क्लियर रखने का जरूरत है। अगर अपना इंटेंशन सही है तो अपने ओम मंत्र को किसी भी मंत्र का बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन गिव यू ऑल द बेनिफिट विच यू वांट। अलग अलग मंत्र का चैंट करने का जरूरत नहीं है। फोर्थ, कोई भी मंत्र लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग ओम से रहता है। ओम शांति शांति ओम, ओम नमः शिवाय ओम। ठीक है, तो हमेशा हर मंत्र जो है इसी से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, और दूसरा जब हम लोग ये ओम चैंट करते हैं तो डिवाइन लाइट आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आता है डिवाइन लाइट, फिर हम लोग प्रे करते हैं उसके संग में ऐड करके कि ओम शांति, यानी डिवाइन लाइट ब्लेस मी विथ शांति और पीस।
अंडरस्टूड? तो ये एड ऑन है, लेकिन ओम जब हम लोग चेंट करते हैं तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ में जुड़ते हैं और डिवाइन लाइट आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ओम चैंट को अगर डिफरेंटली भी अपने लोग चैंट करें, सिर्फ ओम चैंट को भी चैंट करें और फिर उसके समय इंटेंशन अगर सही से लगा दे कि हमको किस लिए ओम चैंट कर रहे हैं, तो भी बेनिफिट इक्वल मिले। अब क्वेश्चन आएगा कि तो फिर हम लोग इतने अलग अलग रकम के चैंटिंग क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि ओम चैंट का बेनिफिट अगर आपको लेना है इंटेंशन के साथ में, तो द इंटेंशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स विल पावर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हीलर्स की लैंग्वेज में अजना चक्रा शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे लोग जिनका विल पावर अच्छा नहीं है, अजना चक्रा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं बना पाते हैं कि जब वो लोग ओम चैंट करे तो वो जिस इंटेंशन से चैंट कर रहे हैं उनको वही मिले। इसीलिए ओम के साथ में डिफरेंट मंत्रास लगाए गए, ओम शांति ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस तरह से सारी चीजें अलग 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 बनाई हुई है, जिससे आप बेनिफिट के हिसाब से आप उसको चैंटिंग करवाइए। यानी आप चैंटिंग सुनिए या बोलिए, मतलब जो इंसान बोल रहा है उसका विल पावर हाई है, उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है, आप अगर वो यूज कर लेते हैं ऑडियो, यू गेट द सेम बेनिफिट, because your vibration frequency and your intention and your thought form, your willpower is not that much to manifest. इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके फाइन, अपने डिस्कस कर चुके हैं कि ओम चैंट यूनिवर्सल चैंट क्यों है। इट ब्रिंग्स डाउन द डिवाइन एनर्जी, इट हैज 3 साउंड in which tongue is not used. Secondly, it can be used anytime anywhere for any purpose, but the purpose should be clear, जो कि मैंने बताया, अपने थॉट फॉर्म बना करके ओम चैंट को यूज कर सकते हैं। फाइन, ये मैच करता है यूनिवर्सल साउंड से या फिर यूनिवर्स के वाइब्रेशन से, इसीलिए भी उसको यूनिवर्सल मंत्रा बोलते हैं। डन। नेक्स्ट इज ओम नमः शिवाय ओम। नेक्स्ट मंत्रा इज ओम नमः शिवाय ओम। शॉर्ट में बताऊं किस लिए यूज करना है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हैव यू हर्ड द वर्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? इजी लैंग्वेज में बोलूं तो रेनोवेशन। कोई भी चीज का अगर रेनोवेशन करना है, मतलब पहले की चीजों को हटाना है, यानी नेगेटिव एनर्जीज हटानी है और उसकी ऑपोजिट अगर पॉजिटिव एनर्जीज लगानी है, तो कौन सा चैंट यूज करना है? ओम नमः शिवाय ओम। ठीक है, ये क्या क्या करता है? एक तो घर की नेगेटिविटी हटाता है, अगर आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो आपको ओम नमः शिवाय ओम यूज करना है। सेकेंडली, अगर आपके कुछ ऐसे इमोशंस है या कुछ ऐसे आपके अंदर में कमियां है या वीकनेस है, जैसे कि आपको पता है आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है और आप उस पर अगर काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको डेस्परेटली उस गुस्से पे अगर काम करना है, आप एक और क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ये ओम नमः शिवाय ओम चैंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, जब हम लोग चैंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, एक क्लियर इंटेंशन बनाएंगे कि हमारा जो एंगर का एनर्जी है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, दिस मंत्रा हैज अ डिस्ट्रक्टिव पावर। तो हम लोग इसमें इंटेंशन बनाएंगे कि हमारा एंगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे चक्रास एंड ऑरा से, और इट हैज बीन रिप्लेस्ड, क्रिएटेड फ्रॉम एंगर का उल्टा, दैट इज कामनेस। तो अभी अगर हमको करना है चैंट, तो हम इंटेंशन बनाया कि गॉड प्लीज डिसइंटीग्रेट ऑल द एंगर एनर्जीज फ्रॉम माई ऑरा एंड चक्रा। ऑरा एंड चक्रा चलिए आप हीलर्स के लिए, और जो हीलर्स नहीं है उनके लिए, प्लीज डिसइंटीग्रेट ऑल द एंगर एनर्जीज। वो बोल के आप ओम चैंट करिए। ओम चैंट अगर आप मास्टर की वॉइस यूज करते हैं तो 7 टाइम्स से ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है, मास्टर का अगर वॉइस यूज करते हैं तो। अगर आप इधर उधर का कोई वॉइस यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ पावरफुल इट इज, बट मास्टर का जो चैंट है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि यूज करके देखा जा चुका है, क्लेयरवॉयंसली उसका एनर्जी देखा जा चुका है। तो करना कैसे होता है? मास्टर ने बोला ओम नमः शिवाय ओम, सिर्फ सुनेंगे, सेकंड बार साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम। ठीक है, ऐसे करके सिर्फ 7 टाइम्स। तो एक एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करने के लिए मास्टर की वॉइस में 7 टाइम्स ओम नमः शिवाय ओम आना इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप दूसरा वॉइस भी यूज करते हैं तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि 14 टाइम्स मैक्सिमम यूज करिए, उससे ज्यादा मत यूज करिए।
बिकॉज इट हैज अ डिस्ट्रक्टिव पावर। ठीक है, ये आपके चक्रा को एंड ऑरा को रप्चर कर सकता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्टिव पावर है। अगर हीलर समझना चाहे तो ऑरेंज एनर्जी, इट कैन हार्म यू। ठीक है, तो इसीलिए इसको मास्टर की वॉइस में 7 टाइम्स चैंट करेंगे, घर की एनर्जी को क्लियर रखने के लिए या फिर अपने खुद के अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको क्लियर रखने के लिए। वी विल यूज ओम नमः शिवाय ओम। एक और भी इसको समझने का तरीका है, इसको हम लोग पंच अक्षर मंत्र भी बोलते हैं। पंचक्षरा, नो इट्स कॉल्ड पंचक्षरा मंत्र इसको, क्योंकि इस नाम में 5 एलिमेंट के नाम है। यू नो व्हाट इज 5 एलिमेंट्स, अपने इस पे बात किए थे, पंच तत्व। तो शिवा के नाम में 5 एलिमेंट का भी वर्णन है। कैसे है? ना, नमः शिवाय हम लोग बात कर रहे हैं। न मीन्स अर्थ, म MA, म इज वाटर, शी SHI, शी इज फायर, VA, व इज विंड और एयर, एंड या YA, या इज स्पेस और स्काई। तो क्या क्या आया? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। तो शिव के नाम में ही पंच तत्व है। शिव का काम क्या है? क्रिएट डिस्ट्रॉय, क्रिएट डिस्ट्रॉय। क्रिएट करते हैं तो क्या लगता है? 5 एलिमेंट। डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या होता है? 5 एलिमेंट अपनी अपनी जगह से चला जाता है, तो तब जाके बॉडी पूरी खत्म हो जाती है। तो शिवा के नाम में ही है 5 एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, तो इट्स अबाउट क्रिएटिंग 5 एलिमेंट्स, मतलब 5 एलिमेंट्स को एकत्रित करके क्रिएट करना, या फिर 5 एलिमेंट को जब डिस्ट्रक्ट करते हैं तो 5 एलिमेंट्स को अलग अलग करना जो कि 5 एलिमेंट्स में मिक्स हो जाती है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए शिवा एनर्जी इज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। म is water, you can write something. Okay, next mantra. Next mantra is ओम शांति शांति ओम। ओके, ओम शांति शांति ओम बहुत क्लियर है। ओम पहले इसीलिए आ रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग डिवाइन एनर्जी के लिए प्रे कर रहे हैं। हम लोग डिवाइन एनर्जी के लिए प्रे किए, डिवाइन एनर्जी आया, फिर हम लोग ये इंटेंशन बना रहे हैं दैट आई नीड शांति और पीस, पीस और कामनेस, राइट? ये मंत्र का इस्तेमाल कब करेंगे? ओम शांति शांति ओम का इस्तेमाल हम लोग कब कर रहे हैं? जब घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको बोलते हैं फिजिकल वे से जो अब्यूजेस होते हैं, फिजिकली हिट, वर्बली बोलना। ठीक है, जब बहुत ज्यादा अशांति, जिसको मैं वर्ड यूज करूं, अगर बहुत ज्यादा अशांति है आपके घर में, अपने दिमाग में भी बहुत अशांति रहती है, कई बार दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं, दिमाग को भी शांत करने की कई बार जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, उसको भी शांत करने की जरूरत होती है। फिजिकली भी बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, कई बार चीजें पटकते हैं, तब भी शांति की जरूरत होती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोई 2 इंसान अगर आपस में बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो ही शांति मंत्र का जरूरत है, ऐसा नहीं है। शांति मंत्र का जरूरत तीनों वे में हो सकता है, मेंटली, वर्बली एंड फिजिकली, राइट? तो तीनों वे में कहीं पर भी अगर अशांति है आपकी लाइफ में, तो आप क्या यूज करोगे? ओम शांति शांति ओम मंत्र को यूज करेंगे। ठीक है, ओम शांति शांति ओम मंत्र जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, 7 बार 14 बार वाला कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मास्टर का सीडी यूज करेंगे तो वो शायद 20-25 मिनट का एक सीडी है, वो पूरा सीडी प्ले कर देंगे। खुद के लिए यूज करेंगे तो भी, घर के लिए यूज करेंगे तो भी, ठीक है, तो पूरा सीडी प्ले कर देंगे उसमें। एक चीज और, हम लोग जब मंत्रास को प्ले करते हैं तो हमारा एक मेंटेलिटी होता है कि हम लोग उसको जोर से प्ले करें। जितना जोर से प्ले करेंगे, जितना दूर दूर तक वो साउंड जाएगा, वहां तक काम करेगा। ये हमारा मेंटेलिटी होता है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है।
अल्टीमेटली वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए। अगर आप उसको धीरे से भी अगर आप उसको चालू करेंगे, वो सेम वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। साउंड ज्यादा होने से वाइब्रेशन ज्यादा होती है, ऐसा नहीं होता है। वो जो इंसान बोल रहा है उससे वाइब्रेशन डिपेंड करता है। आप वॉल्यूम कितना बढ़ा रहे हो उस पर वाइब्रेशन डिपेंड नहीं करता है बाय द वे। तो बहुत लोगों का मैंने सुना है, जब मैं बोलती हूँ कि आप चैंट लगाइए, बोलते नहीं नहीं घर वालों को बहुत प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं अरे नहीं नहीं बहुत साउंड सुबह सुबह मचा देते हो आप लोग, तो ये नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चैंटिंग आप उतना धीरे भी लगा सकते हैं कि किसी के कान तक नहीं जाए, या जहां आप बैठे हैं वहीं जाए, या आपके रूम तक भी रहे। तो ये उसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको वॉल्यूम हाई रखना है। आपको वाइब्रेशन क्रिएट करना है, सही इंसान का वॉल्यूम यूज करिए, आई मीन सही इंसान का वॉइस यूज करिए, ताकि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, ताकि आपका काम हो जाए। एंड यू कैन कीप इट इन अ वेरी लो वॉइस ऑल्सो। वॉइस इज नॉट अ मैटर, मीनिंग इज नॉट मैटर्स। मैटर जो करता है वो है साउंड और उससे निकलने वाला वाइब्रेशन, दैट्स इट। और जब आप बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। लेकिन जब आप किसी का चैंट प्ले कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनका प्रोनाउंसिएशन सही चल रहा है, उस पर आपको ध्यान उस पर भी दीजिए, वो अपने आप काम होने लग जाए। ठीक, ओम शांति शांति हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे महालक्ष्मी मंत्रा के बारे में। ठीक है, काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं महालक्ष्मी मंत्रा के लिए, इनफैक्ट सभी इंटरेस्टेड रहते हैं सुनने में। महालक्ष्मी मंत्रा भी काफी सारे हैं, उसमें से जो सबसे पावरफुल मंत्रा होता है वो होता है ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ठीक है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ये वाला चैंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको भी अपने मास्टर नहीं निकाले हैं, ऐसा मतलब मास्टर का कोई सीडी नहीं है महालक्ष्मी चैंट का। तो आप लोग को अगर ओनली महालक्ष्मी चैंट अगर करना है तो आप लोग को कोई और मंत्रा यूज करना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह से देख करके, क्योंकि मास्टर का ऐसे कोई ओनली लक्ष्मी मंत्रा आई डोंट थिंक मास्टर का है। लक्ष्मी गायत्री है, लक्ष्मी मंत्रा करके मास्टर का नहीं है कुछ भी। आई गिव यू द रीजन ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो ओनली लक्ष्मी मंत्रा होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लक्ष्मी प्रदान करती है, इसके साथ में विजडम और इंटेलिजेंस नहीं आता। मतलब कैसे कमाना है, और अगर कमा लिए तो उसको कैसे खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है, या उसको कैसे आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, उसका ज्ञान नहीं आता। इट्स जस्ट दैट कि आप हवा में जिसको बोलते हैं तुक्का मारना, वो वाला काम है। अगर आपका कर्मा रहा, आपके पास में अगर कर्मा का बैलेंस है तो यू विल जस्ट गेट इट, और अगर खर्च हो गया यू विल नॉट गेट इट। कैसे मिला वो भी नहीं पता, दोबारा कैसे लाना है वो भी नहीं पता, बस आ गया। ठीक है, और एकदम फिजिकल लेवल पे ही आएगा, यानी पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, मतलब कंप्लीट फिजिकल। उसमें स्पिरिचुअलिटी का टिंच नहीं रहता, राइट? स्पिरिचुअलिटी का टिंच नहीं रहता, इट्स कंप्लीट फिजिकल। ठीक है, इसीलिए मास्टर इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। इसकी जगह मास्टर ने दूसरा मंत्र जो हमें दिया है वो क्या है, लक्ष्मी गायत्री मंत्रा। मास्टर ने दिया लक्ष्मी गायत्री मंत्रा। तो दैट मंत्रा इज ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। ठीक है, इसका मतलब है कि गायत्री मंत्र का बेनिफिट और महालक्ष्मी मंत्र का बेनिफिट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपने पहले गायत्री मंत्र समझ लेते हैं तो ये समझने में इजी होगा। गायत्री मंत्र इज एवरीवन नोस ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राइट, गायत्री मंत्र का बेनिफिट क्या है, गायत्री मंत्र क्यों यूज होता है, फॉर इंक्रीजिंग आवर विजडम, आवर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में स्कूलों में आजकल गायत्री मंत्र यूज करने लगे हैं, क्योंकि उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको समझ में आया कि दिमाग पे उस चीज का बहुत असर हो रहा है। जो बच्चे बहुत डल थे, जो कि इतने स्मार्ट नहीं थे, पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के वो डेवलप हो रहे हैं बच्चों। इसी वजह से बाहर के बहुत से स्कूलों में, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में लक्ष्मी ये गायत्री मंत्र को स्कूलों में स्टार्टिंग में करवाने लग गए। मतलब
फनी बात ये है कि हमारे इंडिया के स्कूलों में आज भी हम लोग इंग्लिश में अफर्मेशंस कर रहे हैं, और बाहर कंट्री के लोग जो हैं वो बल्कि गायत्री मंत्र यूज कर रहे हैं, बिकॉज इससे क्या है, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप होते हैं और बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो गायत्री मंत्र इज फॉर इंटेलिजेंस, विजडम एंड इंटेलिजेंस। तो अगर आपको अपना विजडम और इंटेलिजेंस बढ़ाना है, यानी अपने मेंटल बॉडी को अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र को यूज करना है। ओके ओके, इसका और भी बेनिफिट्स है गायत्री मंत्र का, दैट इज इट इंक्रीजेस लर्निंग पावर एंड कंसंट्रेशन, इसीलिए ये बच्चों को रिकमेंड किया जाता है। और अगर आप लोग को अभी तक किसी ने नहीं बताया है, तो जितने भी बच्चे आपके आसपास हैं सबको बोलिए गायत्री मंत्र का चैंट करना है सुबह सुबह। आइडियली इसका कोई सही टाइम नहीं है, बट ये अच्छा इफेक्ट देता है जब तक सूरज है, सनलाइट, जब तक सनलाइट है तब तक ये हाईएस्ट आपको बेनिफिट देगा। सनलाइट के बाद में बेनिफिट देगा लेकिन थोड़ा कम देगा, क्योंकि ये जो गायत्री देवी बोला जाता है माइथोलॉजी के हिसाब से कि गायत्री देवी जो है वो जो सन है, सन की डॉटर है, तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत डबल हो जाता है जब हम लोग सन में करते हैं। तो आइडियली जब बोलते हैं कि ये जब उगता है सूरज, तो बहुत लोग जो अर्घ देने जाते हैं सूरज को, उसी टाइम पे सूरज की तरफ देखते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, वो परफेक्ट टाइम होता है बोलने का। ओके, तो गायत्री मंत्र सूरज जब तक रहता है, यानी 5 बजे के अंदर अंदर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, 3 से लेके 7 बार, जितना भी आप कर सकते हैं। बच्चों को स्पेशली करना है क्योंकि इससे लर्निंग पावर एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेकेंडली, इट ब्रिंग्स पीस इन योर लाइफ। थर्डली, फर्स्ट स्टेप टू गो टू स्पिरिचुअलिटी। फर्स्ट स्टेप टू गो टू स्पिरिचुअलिटी क्यों है गायत्री मंत्र, ये बताइए, ये मेरे को आंसर चाहिए, आप लोग अनम्यूट करके बोलिए, व्हाई दिस मंत्र इज अ स्टेप, फर्स्ट स्टेप फॉर स्पिरिचुअलिटी। एनीवन नोज दैट? मैम विजडम बढ़ेगा और अगर लाइफ में पीस आएगा तो ऑटोमेटिकली तो स्पिरिचुअलिटी आएगा। यस, नेगेटिव चीजें कम सोचेंगे। यस, इसका मंत्र है विजडम। विजडम और इंटेलिजेंस जब इंसान के पास आती है, जब उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स जब डेवलप होते हैं, तब उसको अवेयरनेस आती है, तब उसको समझ में आता है कि हमको स्पिरिचुअलिटी में जाना है। जब तक उसको अवेयरनेस नहीं आएगी, वो स्पिरिचुअलिटी में इंसान नहीं जाएगा। तो इसीलिए गायत्री मंत्र इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मंत्र विच इज टोल्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, इट आल्सो बड़े लोग भी तो कर सकते हैं ना? बड़े लोग भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। बड़े लोगों को ज्यादा जरूरत है। बच्चों में क्या होता है ना, बच्चों को हम लोग इतनी एक्टिविटीज करवा देते हैं ना, उनको स्पोर्ट्स भी करवा दिए, उनको आर्ट भी करवा दिए, उनको पढ़ाई भी करवा रहे हैं, उनको हम लोग इतना ओवरऑल हम लोग उसका उनको बड़ा करते हैं ना कि उनके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन हमेशा इक्वल रहता है, और वो लोग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, तो सारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड रहते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बैक ब्रेन, मिडिल ब्रेन, ऑल आर एक्टिवेटेड। लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी छोड़ देते हैं जो हमें पसंद नहीं है या हम लोग किसी भी वजह से कर नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है, क्रिकेट का बहुत शौक है उसको, बट एक टाइम के बाद में कमाने उमाने लग गए या जो भी समझ लो, क्रिकेट छूट गया, सिर्फ कमाने में ही बिजी हो गए, तो इस केस में क्या होता है, एक एक्टिविटी छूट गई, सिर्फ एक ही में लगे रह गए, तो उस टाइम पे लेफ्ट या राइट ब्रेन के जो भी न्यूरॉन्स हैं वो फिर से बंद होने लगते हैं, उतने एक्टिवेटेड नहीं रहते। तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों का स्पेरिकल नहीं रहता है हमेशा डेवलपमेंट, आइदर राइट ब्रेन वर्किंग, लेफ्ट ब्रेन नॉट दैट मच, और लेफ्ट ब्रेन वर्किंग, राइट ब्रेन नॉट दैट मच, हमेशा वन साइडेड रहता है बड़ों का जनरली 90%। तो इसीलिए उनको भी गायत्री मंत्र करना चाहिए। तो क्या होता है, जो न्यूरॉन्स उनके डेवलप्ड थे या अब नहीं है, वो फिर से डेवलप होने लग जाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है स्पेरिकल। ओके, one more benefit is improves rhythmic pattern of breathing. Ma'am, want to ask you something? Yeah. जैसे आपने बोले कि 5 टाइम या 7 टाइम कर सकते हैं, हाँ. So जैसे लोग 108 chanting जो करते हैं, हाँ. so they should do or they should not do, or you can listen 108 chantings. नहीं, बिल्कुल Does kids can listen?
100% कर सकते हैं, बट जनरली आप देखिएगा जब भी अपने 108 करने के लिए बैठते हैं तो जनरली ग्रुप में बैठते हैं। एक जनरल कंसेप्ट होता है अपना कि जब अपने 108 या 1008 कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो अपने बड़ा वाला ग्रुप में बैठते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी नीचे लाते हैं जो कि सब में इक्वली स्प्रेड हो जाता है। बट अगर अपने सिंगल कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 108 वाली चैंटिंग होती है ना, वो कब होती है, साल में एक बार कर लिए, महीने में एक बार कर लिए, एवरीडे कोई बैठ के 108 1008 नहीं करेगा। नहीं, इवन इफ यू आर नॉट चैंटिंग, अगर आप जैसे प्ले कर देते हाँ। तो वो प्ले करके सुन सकते हैं? नहीं, इसका प्ले करके उतना इफेक्ट आपको नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर जो गायत्री मंत्र है इसका प्रोनाउंसिएशन निकलना चाहिए। ये पर्टिकुलर मंत्र आपको मुंह से बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से वर्बली बोलना चाहिए। इसका इफेक्ट वर्बली बहुत ज्यादा है। सुनना है सुन लीजिए, ठीक है, वो हल्का फुल्का असर करेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि वेस्टेज हो जाएगा आपके लिए। बट अभी अपने बात ये करें कि आपको मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। तो गायत्री मंत्र स्पेशली सुबह के टाइम पे सूरज का रोशनी अगर आप पे पड़े, उस वक्त अगर आप 3 बार 5 बार 7 बार अगर आप मुंह से बोलते हैं, यू विल गेट द मैक्सिमम। क्योंकि उसमें आपको अवेयरनेस आना जरूरी है। आप आंख बंद करिए, जो मंत्र बोलने का जो आपका प्रोसेस है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो करिए, ताकि आपका ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। मैम इस चीज में एक चीज पूछना था कि जैसे गायत्री मंत्र कोई बच्चा है जिस जो बात अभी तक करना नहीं सीखा, उसको हम सुना सकते हैं तो उसको सेम इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, नॉट विद गायत्री मंत्र। अब ये जो इफेक्ट वाला चीज है, ये आएगा ओम नमः शिवाय ओम से, ओम शांति शांति ओम से, महालक्ष्मी मंत्र से, वो सुनने से भी पूरा इफेक्ट आता है। बट ये जो गायत्री मंत्र है, ये अब समझने का, देखिए ये एक लाइनर मंत्र नहीं है। ये इसको हम लोग श्लोक भी बोल सकते हैं, बोलते मंत्र हैं, बट इट्स नॉट वन लाइनर। ये जो वन लाइनर होते हैं ना, उसमें वाइब्रेशन उस लेवल का निकलता है जो कि सुनने से या एनवायरनमेंट में चलने से भी इफेक्ट देता है। बट ये वाला जो चीज है, ये आइडियली आपको बोलना चाहिए। ये जब बोलने से जो आपका टंग का जो मूवमेंट आता है अंदर में, उससे आपके न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। तो अगर अपने एक एक मंत्रा का इतना इंट्रीम में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो नहीं करते हुए इसीलिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि वो वाला सारा आप चलाइए। गायत्री मंत्र आइडियली बोलिए 5 से 7 बार एवरी डे। और कभी अगर चला रहे हैं, ठीक है, सारे लोग कर रहे हैं, आप उसके साथ में कर रहे हैं, डिफरेंट थिंग। बट अपने को मैक्सिमम इफेक्ट के लिए यही काम करना है। गायत्री मंत्र के लिए जो अपने बेनिफिट बता रहे हैं, उस बेनिफिट को अगर चाहिए तो वही काम करना है। अब बाकी लोग 108 अगर कर रहे हैं तो कुछ अगर और इंटेंशन से कर रहे हैं तो आई हैव नो आइडिया। मे बी उनका इंटेंशन अलग होता होगा या उनको वैसा बेनिफिट मिलता होगा। बट अपने अभी जिस बेनिफिट का बात करें उसके लिए आइडियली आपको चेंज करना है। फाइन, ओके। इट इंप्रूव्स द रिदमेटिक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। रिदमेटिक पैटर्न क्या हुआ, जो कि अपने क्लासेस में सिखाते हैं। जितना लंबा सांस लेना है उतना ही लंबा आपको सांस छोड़ना है। ये चीज अगर आपकी इक्वल नहीं है, यानी आप सांस जोर से ले रहे हैं, ऐसे करके छोड़ दिए, दिस इज नॉट रिदमेटिक। आप एकदम एक संग में सांस ले लिए और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, नॉट रिदमेटिक। रिदमेटिक ब्रीदिंग क्या होती है, जितना टाइम लेने में लगाए उतना ही टाइम छोड़ने में लगाइए। वो होती है रिदमेटिक चैंटिंग, रिदमेटिक ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन इक्वल काम करता है, बैलेंस। लेफ्ट ऑरा राइट ऑरा बैलेंस, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट स्पेरिकल बैलेंस। तो गायत्री मंत्र से एक और क्या बेनिफिट आ रहा है, हम लोग का ये रिदम मेंटेन होता है। ये रिदम कैसे मेंटेन होता है, प्रोनाउंस करके देखिए गायत्री मंत्र को, रिदम कैसे मेंटेन होता है। बहुत ज्यादा सांस लेनी पड़ती है और छोड़नी पड़ती है। अगर आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफी सारा सांस लेना और छोड़ना पड़ता है इस मंत्र के अंदर में। तो ये ऑटोमेटिक एक तरह का रिदम बैलेंस होता है। इसमें करके देखते हैं एक बार, आप लोग को शायद समझ में आ जाए, या फिर अगर आप लोग रेगुलर करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। लेट्स गो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो क्या हुआ, जब एक लाइन आप चैंट किए उसके बाद में आप इतना सांस ले लिए, फिर आप उसको छोड़ रहे हैं। फिर जब आप सेकंड लाइन प्रोनाउंस किए तो आप ले लिए, फिर आपको रिलैक्स होना पड़ रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसमें बहुत अच्छा होता है। और ये सारे संस्कृत के जितने भी इतने सारे लाइंस के होते हैं ना, सब में होता है। क्योंकि संस्कृत आप जब भी बोलते हैं ना, तो आपको बीच में रुक करके सांस गैदर करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, संस्कृत के चैंट्स में। तो ये अपने गायत्री मंत्र में भी होता है। तो अगर आप इसको रेगुलर अगर चैंट करेंगे तो आपका ब्रीदिंग भी ऑटोमेटिक बैलेंस होने लग जाता है। मतलब जितना लेंगे उतना छोड़ेंगे। हाँ, लक्ष्मी गायत्री। लक्ष्मी गायत्री का जैसे कि अपने पता चला कि गायत्री मंत्र इज फॉर विजडम, फॉर इंटेलिजेंस, राइट। तो मास्टर ने लक्ष्मी गायत्री मंत्र दिया है, क्योंकि सिर्फ महालक्ष्मी मंत्र नहीं दे करके लक्ष्मी गायत्री दिया है, ताकि आप उसको इंटेलिजेंस इवेल्युएशन ऑफ मनी कर पाए, कि आपको इंटेलिजेंटली मनी कैसे कमाना है। और अगर आप कमा लिए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको इंटेलिजेंटली कैसे मैनेज करना है। एवरीवन शुड नो हाउ टू मैनेज मनी। अगर आपको मनी को मैनेज करना नहीं आएगा तो क्या होगा, या तो वो तिजोरी में बंद रह जाएगा, बढ़ोतरी नहीं होगी, और या फिर वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, राइट। तो अब जब भी मनी के लिए आप इन्वोक कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप इंटेलिजेंस के लिए जब इन्वोक करते हैं तो मनी का सही तरीके से इवेल्युएशन होता है। आप सही तरीके से मनी को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, मनी आपके पास कमी कभी नहीं रहेगी, बिकॉज मनी के साथ में इंटेलिजेंस भी आती है। और दूसरा चीज ऐसा क्यों है, आपने कभी देखा है जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग कभी कभी रूड हो जाते हैं, क्रूएल हो जाते हैं। बहुत पैसा जिनके पास रहता है उनका कैरेक्टर सही नहीं रह पाता है। वो लोग अपना मनी के जोर पे दे ट्राई टू डोमिनेट समवन। उनके जो कैरेक्टर होता है ना वो हिल जाता है, उनके जो एथिक्स होते हैं ना वो काफी हिल जाते हैं मनी के आने से। तो हमारे बोलते भी है हिंदी में कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पैसे आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा जो है यूज किया जाता है मुहावरा, कि पैसा तो आया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसीलिए मास्टर जब पैसा के लिए इन्वोक कराते हैं तो साथ में बुद्धि के लिए भी इन्वोक कराते हैं, कि हम लोग के पास पैसा तो आए लेकिन हमारी बुद्धि भी सही चलनी चाहिए। हम उस पैसा को दूसरों के फायदे के लिए यूज करें, उस पैसे से दूसरों को दबाने की कोशिश ना करें, हम लोग उस पैसे को मिसयूज ना करें। तो एग्जैक्टली अगर शॉर्ट में समझना है तो टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ मनी, मास्टर हैज नॉट गिवन लक्ष्मी मंत्र, मास्टर हैज गिवन लक्ष्मी गायत्री मंत्र। तो लक्ष्मी तो आएगी, साथ में कैरेक्टर और एथिक्स भी आएगा, तो हम लोग मनी को सही जगह पे यूटिलाइज कर पाएंगे। ये अलग मंत्र है मैम, लक्ष्मी गायत्री मंत्र? यस 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 यस। तो हमारे अगर अपने प्राणिक हीलिंग स्कूल में लक्ष्मी मंत्र बोल के कोई मंत्र नहीं है। अगर अपने को प्रोस्पेरिटी के लिए कोई भी मंत्र यूज करना है तो वी यूज लक्ष्मी गायत्री मंत्र। तो उसमें कम नहीं आता है, उसमें बहुत अच्छे से पैसे आते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ इंटेलिजेंट और विजडम भी आता है, और हम लोग पैसों का सही यूज कर पाते हैं। हमारा कैरेक्टर कहीं भी हिलता नहीं है, हमारे वर्च्यूज नहीं हिलते हैं, हमारे एथिक्स नहीं हिलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसे के साथ में कई बार क्रुएलिटी आ जाती है, प्राइड आ जाता है, यू नो। बहुत लोगों को गुस्सा वो सब भी आ जाता है, दे ट्राई टू डोमिनेट अदर्स, और जब वो नहीं कर पाते तो फिर वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलते भी है बहुत लोग कि पैसा जो है वो जड़ है, प्रॉब्लम्स का जड़ है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि पैसा आने के बाद में काफी सारे वाइसेस भी साथ में आते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मास्टर ने लक्ष्मी गायत्री मंत्र दी, ताकि विजडम और इंटेलिजेंस भी साथ में है। तो बेटर है, अगर आप लोग को प्रोस्पेरिटी चाहिए तो यूज लक्ष्मी गायत्री इंस्टेड ऑफ प्योर लक्ष्मी मंत्र। नाउ द नेक्स्ट मंत्र इज महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र भी सबको पता है, महामृत्युंजय मंत्र। ये प्रॉपर एक शिवा मंत्र है, राइट। तो इसका भी जो मतलब होगा वो समथिंग रिलेटेड टू क्या होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इस मंत्र का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सोल।
यानी सोल का, एक सोल का खत्म होना और उस सोल का किसी दूसरे बॉडी में जाना। ठीक है, तो ये सोल का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इसको अगर अदर तरीके से भी समझें तो नेगेटिविटी का को खत्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट। बट उस चीज के लिए ओम नमः शिवाय ओम इज ज्यादा अच्छा। ये वाला मंत्र को हम लोग को यूज कब करना है, जबकि इसीलिए लोग बोलते हैं ना, जब कोई मरने वाला रहता है तो महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। तो आइडियली ऐसा बोला जाता है कि ये करने से आदमी मरने से बच जाता है। बट इसका अगर हम लोग मीनिंग जानेंगे, जो कि अभी हम लोग जानेंगे इसका, लक्ष्मी का ये महामृत्युंजय मंत्र का, तो इसका मतलब यही है कि सोल फ्री हो जाए, इस बॉडी से सोल फ्री हो करके कंप्लीट लिबरेशन मिल जाए सोल को। इसका मतलब वही होता है। पढ़ते हैं, समझ में आएगा। इसका फर्स्ट लाइन है ओम त्रियवकम यजामहे, त्रियंबकम यजामहे। हाँ, इसका मतलब है हम त्रिनेत्र को पूजते हैं। इंग्लिश में वी वर्शिप द थ्री आइड वन, मतलब उनके 3 आंख है ना, तीसरी आंख यहाँ पे है, तो वी वर्शिप द थ्री आइड वन। नेक्स्ट इज जो सुगंधित है हमारा पोषण करते हैं, यानी सुगंध पुष्प वर्धनम। सेकंड लाइन है सुगंध पुष्प वर्धनम, उसका मतलब है जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। इन इंग्लिश हु इज फ्रेग्नेंट एंड हु नरिशेस अस। ठीक है, तीसरा है उर्वरुकमिव बंधनम, इसका मतलब है जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन इंग्लिश लाइक द फ्रूट्स फॉल्स ऑफ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ स्टेम, मतलब जैसे कि फल शाखा से टूट के गिरता है, उसी तरीके से मृत्यु मूर्छिय मामृतम, मतलब हुआ वैसे ही हम भी मृत्यु और नक्षरता से मुक्त हो जाएं। यानी मे वी बी लिबरेटेड फ्रॉम डेथ, may we be liberated from death means liberation of the soul। ठीक है, from mortality, यानी जिसको बोलते हैं जीवन मरण का चक्कर, उससे हमारी आत्मा मुक्त हो जाए, जीवन मरण के चक्कर से, यानी अल्टीमेट लिबरेशन मिल जाए। तो इस मंत्र का मीनिंग में कहाँ लिखा हुआ है कि हमारा इस लाइफ टाइम का मेरा एज बढ़ जाए? ऐसा इस मंत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसकी मीनिंग में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग ये बताता है कि मे आवर सोल गेट लिबरेटेड फ्रॉम मोर्टेलिटी, हम जीवन मरण के चक्कर से हमारी आत्मा मुक्त हो जाए। मैम बट एकाधिक जगह पे मतलब हम लोगों ने सुना है कि मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बोला है कि आपका तो कुछ है, दशा है, महामृत्युंजय का जप करवाना है, और लोग करवाते भी है। या आई नो मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोली भी कि मैक्सिमम लोग इस तरह से इसको यूज करते हैं। बट अगर अपने इसकी मीनिंग में जाते हैं तो मीनिंग में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इससे आपका एज बढ़ेगा। इसमें मेंशन यही है कि आपका सोल लिबरेट हो जाएगा। तो मम्मी तो उल्टा है कि सोल बॉडी से लिबरेट हो जाए। राइट, जब मुझे इसका मतलब पता चला था तो एक्चुअली आई वंडर्ड कि देन व्हाई पीपल आर यूजिंग इट फॉर दैट इंक्रीजिंग द एज। मरने वाले इंसान के लिए इसको यूज करने का मतलब क्या हुआ कि वो एक तरीके से क्या काम करेगा कि उसका सोल इजिली जो है वो जा करके हायर सोल में मर्ज हो जाएगा, उसको इजिली, उसको बहुत आसान होगा, क्योंकि ये मंत्र के हिसाब से वो अपना ये बॉडी को छोड़ करके आराम से हायर सोल में या फिर अपने ऊपर में मर्ज हो जाएगा। उसका मीनिंग मेरे को इसमें समझ आया। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन का, इस बॉडी के अंदर में उसका एज बढ़ जाएगा। बाय द वे एज कभी भी कहीं भी किसी का भी बढ़ नहीं सकता है। वो जो इंसान जब पैदा होता है, जब उसका पेट के अंदर में तीनों सीड्स आते हैं, फिजिकल परमानेंट सीड, मेंटल परमानेंट सीड, जो कि अपने पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि इन सारे सीड्स जब आते हैं उसके साथ में ही उसका पिछला जन्म के हिसाब से उसका जब कर्मा आता है तभी उसका उम्र फिक्स हो जाता है। उम्र इससे ज्यादा नहीं है, उम्र जितना है उतना ही रहेगा। वरना तो ऐसा होना चाहिए था ना कि हम लोग हिंदू लोग तो इतना पाठ पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ तो लोग मरने ही नहीं चाहिए थे, उनकी बहुत लंबी उम्र रहनी चाहिए थी। जो लोग नहीं पाठ पूजा करते उनके जल्दी जाने चाहिए थे।
लेकिन ऐसा नहीं है, जो जितना उम्र लेके आया उतना ही आएगा। इसका मीनिंग बस इतना ही है कि अगर कोई जाने वाला आदमी है और उसके लिए अगर हम लोग ये महामृत्युंजय का पाठ करते हैं तो हम लोग को इससे क्या फायदा मिलेगा कि वो इंसान इजिली मर्ज हो जाएगा, ये जीवन मरण में इस धरती पे अटकावा नहीं रहेगा, या बोल सकते हैं कि कोई भी तरह का मतलब एनर्जी वर्ल्ड में उसका कोई भी तरह का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो इंसान इजिली यहां से चला जाएगा धरती से और जाके मर्ज हो जाएगा, और उसका जो भी डेस्टिनी है वो आगे उसका चालू हो जाएगा। इसका सेंस यही है महामृत्युंजय का। ओके ओके, वॉइस आ रही है, समवन रोट दैट नॉट गेटिंग द वॉइस ना, फाइन, ठीक है, आप अपना प्लीज वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ना। ओके, नेक्स्ट इज ओम मनी पद्मे ओम। ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, खास करके जो लोग ध्यान मार्ग यानी मेडिटेशन के लाइन में रहते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ओम मनी पद्मे ओम मंत्र। ये क्या काम आता है? इट्स अ मंत्र ऑफ प्योरिटी और क्लैरिटी। इट्स अ मंत्र ऑफ प्योरिटी, यानी हमारा जो है प्योरिफिकेशन, जो हम लोग बोलते हैं, सफाई, चक्रा की सफाई, ऑरा की सफाई। इट्स अबाउट प्यूरिफिकेशन, प्योरिटी, ठीक है। इट प्यूरिफाइज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द इमोशनल एंड मेंटल लेवल। मतलब आपको कोई भी तरह का अगर इमोशनल प्रॉब्लम है, एंगर, इरिटेशन या फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, वरी, एनीथिंग, उसको हटाता है। और मेंटल लेवल के ऊपर में भी अगर आपकी कुछ भी चीजें अटकी हुई है जैसे ईगो, प्राइड, तो वो भी आपका हटा देता है ये वाला मंत्र। मतलब आपका पूरा शरीर को प्यूरिफाई कर देता है। डिटॉक्स, इस मंत्र का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है डिटॉक्स। अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, म नी पद में हुम, इसका प्रोनाउंसिएशन है म नी, MANI, पद में PADMA, ठीक है, मनी पद में हुम, HUM, हुम। तो ओम मणि पद में हुम ये मंत्र है, ठीक है। जनरली अगर आप लोग कोई भी बुद्धिस्ट टेंपल वगैरह में गए होंगे, जो लामा वगैरह रहते हैं, हर वक्त वहां पे लिखा हुआ भी ऐसे ही रहता है, ओम मणि पद में हुम। वो लोग चैंटिंग करते ही जाते हैं, ओम मणि पद में ओम मणि पद में ओम मणि पद में। बहुत अलग अलग वे से वो लोग चैंट करते हैं। तो बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा इसको चैंट करते हैं, और लामाज इसको सबसे ज्यादा चैंट करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ ऑल द वाइसेस फ्रॉम देयर चक्रास, फ्रॉम देयर ऑरास, फ्रॉम देयर मेंटल एंड इमोशनल लेवल, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल मंत्र है बोल सकते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करेगा, हमारे एथिक्स को बिल्ड करेगा, हमारी सोच को बिल्ड करेगा सही तरीके से, ठीक है। अगर ब्रेक करते हैं तो मनी में म और नी दो वर्ड आ रहे हैं। म का मतलब हुआ प्यूरिफाइंग जेलसी एंड डेवलप्स एथिक। तो जब हम लोग म चैंट करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन आता है उससे हमारे चक्रा एंड ऑरा से जेलसी निकलती है और एथिक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। नी, NI, नी, इससे क्या होता है? जो डिजायर होती है, जो वांट होती है ह्यूमन बॉडी की, इच्छा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इच्छा कम होती है और क्या डेवलप होता है? पेशेंस डेवलप होता है। अब आया पद में, पद्मे में आया पद और में, दो में डिवाइड है। पद का मतलब होता है जजमेंट करने का, क्रिटिसिज्म, जजमेंट। ये जो एनर्जीज होती है ये डिसइंटीग्रेट होती है, और डेवलप होता है डिलीजेंस, यानी डिलीजेंस को कैसे समझाएंगे? मतलब कोई भी काम करो तो बहुत शिद्दत के साथ करो, वो डेवलप होता है, ठीक है। में, पद में का पद में का मतलब हुआ अटैचमेंट, तो अटैचमेंट कम होता है और क्या डेवलप होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कभी आपने ध्यान दिया है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उनका कहीं ना कहीं दूसरी चीज में अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब अपना अटैचमेंट कम होता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है, ठीक है। ये सारे उसी तरीके से ही है। लास्ट वर्ड है हम मीन्स द यूनिटी ऑफ ऑल, मतलब सारे जितने भी वाइसेस हैं सारे निकलते हैं। इट प्यूरिफाइज द हेट्रेड अमंग द ह्यूमन बीइंग। तो मैम गायत्री मंत्र के साथ साथ ये ओम मनी पद्मे ओम में भी आपका विजडम मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता है? डेवलप होता है, उससे बढ़ता है। इससे क्या हो रहा है? अटैचमेंट कम होता है, तो वो ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। बट वो प्योरली कॉन्सेंट्रेशन के लिए नहीं यूज करना है। ओम मनी पद्मे होम इज फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट,
ओके, इट्स नॉट फॉर मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के लिए गायत्री मंत्र, ठीक है, ये ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, इसलिए ओनली मेंटल डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। तो can you just tell me like the नी का क्या था? नी का डिजायर, जो इच्छा Desire. होती है, जो हमारी ह्यूमन की इच्छा होती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये जो डिजायर होती है ये कम होती है, और उसके जगह अपने आप जो डेवलप होता है वो होता है पेशेंस, ठीक है। डिजायर का आपने देखा है, डिजायर का कैरेक्टर कैसे होता है, आज आपको डिजायर आ गई, मेरे को तो आज ही ये चीज चाहिए, मेरे को तो 1 महीने के अंदर अंदर हमको तो गाड़ी चाहिए, हमको तो मतलब ये ड्रेस हमको तो इसी फंक्शन में ही पहनना है, हफ्ते भर में चाहिए। तो डिजायर का आपने देखा है प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम नहीं रहता है, पेशेंस नहीं है। डिजायर जब आती है तो इंसान क्या होता है, इम्पेशेंस, चाहिए, हासिल करना है, आज के आज चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ठीक है। तो क्या कम हुआ इंसान के अंदर, पेशेंस। तो अगर डिजायर आएगा तो पेशेंस कम होगा, तो अगर डिजायर निकलेगा तो ऑटोमेटिक क्या आता है, पेशेंस। बट आप इसको पेशेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, ये एक्चुअली हो रहा है कि डिजायर कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, डिजायर कम होने से वो ऑटोमेटिक बढ़ता है, लेकिन उससे आपका पर्टिकुलर पेशेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मैम एक बार वो मैम होम का मतलब एक बार फिर से बताइए। होम का मतलब होता है प्यूरिफाइज हेट्रेड, मतलब ओवरऑल ह्यूमन हेट्रेड, ओवरऑल ह्यूमन वाइसेस, हम यूनिटी ऑफ ऑल, हम का मैम मीन्स यूनिटी ऑफ ऑल, तो ओवरऑल all the vices of the humanity or the human being is disintegrated, and what develops is wisdom, intelligence to achieve the positivity. तो जो अपने पहले बोले अवेयरनेस, विजडम, इंटेलिजेंस जब आएगा तो समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको हटाना है, और ये सही है, इसको लाना है, वो मतलब होता है हम का, ठीक है। तो ओम मणि पद्मे हुम, तो इसीलिए हम लोग जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ओम मणि पद्मे हुम। मास्टर का जो एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन है वो भी है ओम मणि पद्मे हुम के साथ में, बट बाकी कोई भी मंत्रास के साथ में ट्विन हार्ट मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि ये ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको स्पिरिचुअल पाथ के लिए, आपके लिए सही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही है, एग्जैक्ट वर्ड यूज करते। इफ यू वांट अ स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपको ओम मणि पद्मे हुम चैंट करना है। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या क्या होता, क्लियर्स द माइंड, डिटैचमेंट फ्रॉम द वाइसेस, मतलब वीकनेसेस से डिटैचमेंट, रिलीज कर्मा दैट मे होल्डिंग यू बैक इन स्पिरिचुअल पाथ। रिलीज कर्मा मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने गलती की या आप में जो वीकनेस है उसकी वजह से आप और नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं, तो आपके कर्मा का बैलेंस बढ़ता जा रहा है नेगेटिव कर्मा का, इसीलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का आपका ब्लॉकेज है स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो करने का, तो आपके कर्मा को नेगेट करता है, मतलब आपका पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर आएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं होगा, और अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आएगी तो आप पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करेंगे, तो आपका कर्मा का बैलेंस बढ़ेगा। जब कर्मा का बैलेंस बढ़ेगा तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो आप स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे, ठीक है। तो रिलीजेस कर्मा दैट मे बी होल्डिंग यू बैक इन स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। Message about the kind of life a person should live. ये मंत्रा is a message about the kind of life a person should live. ठीक है, okay. Clears all the chakras, cleans the chakras and develops awareness. It cleans the chakras and develops the awareness. ठीक है, तो ये हुआ ओम मणि पद्मे हुम। अभी लास्ट हुआ ओम गम गणपतये नमः, जो कि गणेश जी का मंत्र है, गम गणपतये नमः। ये मंत्र किस लिए यूज होता है, फॉर रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, और अगर अच्छे से समझे फॉर रिमूविंग चैलेंजेस फ्रॉम योर लाइफ। आपको कोई काम करना है बट बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ये इंसान सुन नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, घर का माहौल सही नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आप एक काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, गणेश जी का ये वाला मंत्र चैंट करना है। गणेश जी को बोलते भी हैं विघ्नहर्ता, ओके, दैट इज गॉड ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी काम करने के पहले काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं
तो जनरली हिंदुओं में तो होता ही है, कोई भी काम करने से पहले भी इससे कि हाँ भाई गणेश जी का ध्यान करके ही हम लोग काम करेंगे। वो इसीलिए करते हैं ताकि ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस नहीं आए, सब चीज स्मूथ चले। तो अपनी लाइफ को और अपने चैलेंजेस को अगर स्मूथ चलाना है तो यूज करना है गणेश जी का मंत्र। बट ये भी कंप्लीट फिजिकल लेवल पे है, ठीक है, नथिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ कंप्लीट फिजिकल ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए जो कि आपका डे टू डे लाइफ में आता है ऑब्स्टिकल्स। तो ठीक है, दो ही मंत्र ऐसा है, एक तो अपने ओनली महालक्ष्मी मंत्र और एक ये गणपति मंत्र, जिसका अपने पास में स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं, फिजिकल लेवल पे बेनिफिट है। इसके अलावा अपने जितना भी मंत्र अभी और डिस्कस किए 7 मंत्र, वो ऑल 7 मंत्रास स्पिरिचुअली आपको ग्रो कराए, उसका स्पिरिचुअलिटी में एक कनेक्शन है। ठीक है, फिर से अपने रिकैप कर लिए। सबसे पहले अपने 7 वो मंत्र जो कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। नॉर्मल ओम, ओम नमः शिवाय ओम, शांति शांति ओम, लक्ष्मी गायत्री, महामृत्युंजय और ओम मणि पद्मे हूं। गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, महामृत्युंजय, ओम मणि पद्मे हूं। ये सारे मंत्र जो है आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। 2 मंत्र महालक्ष्मी और गणेश मंत्र, ये आपको फिजिकल लेवल पे आपको बेनिफिट देंगे। तो ये दोनों भी मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि फिजिकल लेवल पे इंसान जब अटकता है तो 2 ही चीज के लिए अटकता है, या तो चैलेंजेस या प्रोस्पेरिटी। या तो चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में, उससे इंसान थक जाता है, और या फिर ऑब्वियसली प्रोस्पेरिटी के लिए अटक जाता है। तो इसीलिए मैंने ये 2 मंत्र भी इंक्लूड करके आप लोग को बताया है ताकि फिजिकल लेवल पे भी आप लोग ग्रो कर सके। और जब आप लोग फिजिकल लेवल पे ग्रो कर जाएं देन डेफिनेटली आपको ये मंत्रास को बदलना है। आप अगर महालक्ष्मी मंत्र करेंगे तो आपको लक्ष्मी गायत्री करना है उसके बाद, ताकि वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट दे, स्पिरिचुअल प्लस मटेरियलिस्टिक। फाइन, वी आर डन। थ्योरेटिकल तो हो गया, अभी हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मैम, एक क्वेरी था मैम, हाँ। ये जो अपने लक्ष्मी गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र और ये ओम मणि पद्मे हूम और लास्ट में ओम गणपते नमः, ये कितनी बार कब करना है ये सब? ठीक है, मैंने गायत्री मंत्र का बताया था, ये अपने को 3 बार 5 बार 7 बार वर्बली चेंट करना है। महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जनरली 108 मृत्युंजय करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है, क्योंकि वो कंप्लीटली सोल लेवल पे है, फिजिकल बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स कंप्लीटली अबाउट द सोल। तो सोल का लिमिटेशन नहीं होता है, लिमिटेशन फिजिकल बॉडी का होता है। फिजिकल बॉडी, फिजिकल चक्रा, फिजिकल ऑरा ह्यूमंस का वो इफेक्ट कर सकते हैं, सोल इफेक्ट नहीं करते। तो ये कंप्लीटली सोल लेवल पे है, तो ये 108 पूरा करते हैं जनरली। लक्ष्मी गायत्री मंत्र एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना। लक्ष्मी गायत्री मंत्र इज ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियये धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदया। ये ऐसे आप लोग को याद नहीं होगा, सेंटर से अगर आप लोग को लक्ष्मी गायत्री लेना है ना तो आप लोग सीडी बाय कर सकते हैं, 100-200 के आसपास कुछ आता है, कोई बिग डील नहीं है, तो वो आप लोग ले लो। अगर आप लोग सीडी परचेस कर लेते हैं, ऑनलाइन भी अगर परचेस कर लेते हैं तो आप लोग को फोन में उसका ऑडियो मिल जाता है। तो ये याद नहीं होगा ये आप लोग, लेकिन यूनिवर्सली कोई भी खरीद के इसको यूज कर सकता है, कोई बिग डील नहीं है इसके लिए। Mahamrityunjay mantra, when should we chant? And like, is there any particular time? No particular time is there. वो I don't know why ऐसा क्यों बना दिया है कि जब कोई जाने वाला होता है तो उसके लिए ही यूज करते हैं। It's not that. अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अगर आपको सोल का डेवलपमेंट चाहिए, chant very regularly, not a problem. कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से चैंट करिए सोल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना चाहते हैं तो मे बी आपका सोल डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम लगे, बट अगर आपको सोल डेवलपमेंट चाहिए आराम से करिए। तो मे बी बहुत ज्यादा जो लोग बोलते हैं ना, मतलब जो बहुत ही फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, वो लोग मे बी महामृत्युंजय को इतना जाप नहीं करते हैं, बिकॉज उनको लगेगा कि मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है समथिंग, क्योंकि सोल बहुत डेवलप हो जाएगा, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो उनको मृत्यु से डर नहीं लगेगा फिर कभी।
दे विल बी वेरी वेरी रेडी टू लीव द बॉडी एनी टाइम। तो वैसा वाला स्टेट आ जाएगा। तो जो मासेस है उनको ये स्टेट समझ में नहीं आए, दे विल फील दैट पर्सन इज गेटिंग मैड। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जिनको ये समझ आता है, chant it very regularly. You will be free of that foundation. You will not feel scared of death anymore. So what is I like wanted to know one thing. Yeah. Yeah, okay, go I ahead. wanted to know one thing कि हम लोग जैसे जो एक मंत्र जरूरी है करना कि हम एक साथ 2-3 मंत्र भी कर सकते हैं चैंट? आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको इंटेंशन क्लियर है तो आप 2-3 मंत्रा का भी चैंट कर सकते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है कि एक दिन में एक ही मंत्रा को चैंट करना है, दूसरा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। बट हाँ, जो रूल है, जैसे ओम नमः शिवाय ओम का 7 से 14 उतना मेंटेन करना है। गायत्री मंत्रा को वर्बली बोलना है, चलाना नहीं है, वो मेंटेन करना है। जिसके जो क्लॉजेज है बस वो मेंटेन करना है। इसके अलावा 1, 2, 3 का कोई सिस्टम नहीं है, ये आप कितना भी यूज कर सकते हैं। ओके। और एक बार आप जो ओम नमः शिवाय का जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था वो वापस से दोगे प्लीज? ओम नमः शिवाय ओम इज लाइक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। कोई भी चीज का अगर रिनोवेशन का मन हो, I wanted to know the breakup meaning of Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय ओम का ब्रेकअप मीनिंग। अच्छा, वो अपने 5 एलिमेंट वाला, 5 एलिमेंट वाला इज न म को है, न का हुआ अर्थ, म इज वाटर, शिवाय का शी व य 3 में डिवाइडेड है। शी इज फायर, व इज विंड और एयर, एंड या YA, या इज स्पेस और स्काई। Okay, thank you. Okay. So I want to know another thing, like Om Mani Padme Hum. So this is also one mantra for the spiritual development, right? Yes. So and Mahamrityunjay mantra, this is like for the soul development, or like it's completely related to soul. Yes. So ओम मनी So first- पद्मे होम और महामृत्युंजय के बीच का डिफरेंस समझना है क्या? मतलब it may be in the physical level and that is in soul. Well, I'm unable to understand, like ओम मनी पद्मे होम का क्या है कि अपने एनर्जी बॉडी में, फिजिकल बॉडी से उसका भी कनेक्शन नहीं है, एनर्जी बॉडी में या इमोशनल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इस इनकारनेशन से कनेक्टेड हैं, okay. उसको प्यूरिफाई करना और उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जीज को भरना। ऐसा करने से क्या होगा, इस इनकारनेशन का, सोल का स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का रास्ता इजी होगा, राइट? एंड महामृत्युंजय इज लाइक कि लीविंग दिस बॉडी एंड लिबरेटिंग द सोल टू मर्ज फ्रॉम द हायर सोल। Okay. तो इसीलिए महामृत्युंजय का सबसे ज्यादा 108, बिकॉज इज अबाउट लिबरेशन ऑफ द सोल। Okay. At And least how many times should the Om Mani Padme Hum should be chanted? अनलिमिटेड। Unlimited. जैसा कि इमोशनल बॉडी के वाइसेस अनलिमिटेड है, Yeah. कितनी बार भी एंगर निकालो फिर आ जाता है, इरिटेशन निकालो फिर आ जाता है, Right. कितनी बार भी एनर्जीज को निकालो फिर आ जाता है। तो इसको फिर चेंज करते जाइए। जब तक फिजिकल बॉडी है तब तक प्रॉब्लम्स है, तो करते जाइए। इसीलिए जो लामाज होते हैं पूरा इनकारनेशन करते जाते हैं, लाइफ टाइम करते जाते ओम मनी पद्मे होम, ओम मनी पद्मे होम। क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना, आप कितना भी निकाल दो, डे टू डे लाइफ में वापस आ रहते जाता है। आएगा। वो आने का वो है वैसा ना, वो लिमिट कम हो जाता है। जैसे पहले अगर 90% आ रहा है तो भी 80 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। 1-2 इनकारनेशन निकल जाता है उसमें 1-2 लाइफ टाइम पूरा कंप्लीट जाने में 1-2 लाइफ टाइम निकल जाता है। तो इस लाइफ टाइम पूरा चेंज करिए आराम से। Okay. Yeah. Okay. ठीक है, तो अभी अपने ना एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। हमने मंत्रा को चेंट करने का 4 प्रोसेस समझा था। फर्स्ट इज बैखारी, जिसको अपने बोलते हैं अटरेंस, या फिर अपने बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोलना, मंत्रा को बोलना, जैसे ओम, वर्बली बोलना, साउंड वाइब्रेशन निकालना। ओके। सेकेंड है मध्यमा, चैंटिंग मेंटली। ठीक है, तो वर्बली बोलना बंद करेंगे, मेंटली चैंट करेंगे, ओम, वर्बली नहीं बोलेंगे। थर्ड है पश्यंती, यानी
एक बार बोले, फिर थोड़ा सा गैप लिए, फिर एक बार बोले, थोड़ा सा गैप लिए, और फिर उस गैप के ऊपर में ध्यान लगाए। ठीक है। फोर्थ है परा, मीन्स कंप्लीट साइलेंस, यानी इतनी देर तक जो हम लोग वाइब्रेशन क्रिएट किए अलग अलग वे से, फिर उस वाइब्रेशन को फील किया। तो जब मैंने बताया था, जब अपनी इस वाइब्रेशन को फील करते हैं तो कई बार डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं, जो अपने नाद योगा में समझे थे, दुंदुबी और वो जो अलग अलग हम लोग नाद समझे थे ना, वो सब सुनता है अपने लोगों को परा के स्टेट के अंदर में, फिर वो समझ सकते हैं घंटा नाद, कांच नाद, कोश नाद, धुंदुबी नाद, ये सब का वाइब्रेशन सुन सकता है। ठीक है। तो हम लोग ओम मंत्रा ही यूज करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल मंत्रा है। ठीक है। तो हम लोग पहले 3 बार वर्बली चेंट करेंगे, फिर अपने 3 बार मेंटली चेंट करेंगे, फिर मैं चेंट करूंगी एक बार साइलेंस, एक बार साइलेंस, ऐसे करके 2-3 बार करेंगे, बीच का साइलेंस पे दिमाग लगाएंगे, फिर अपने लोग 30 सेकंड का खाली साइलेंस लेंगे। ठीक है। अगर आप लोग आंख बंद करके इसको कंसंट्रेशन के साथ किए ना, तो आई कैन गारंटी यू कि ये 5 मिनट में आपको लगेगा आपने पूरा कंप्लीट मेडिटेशन कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन और अगर अवेयरनेस रखा अगर आपने, ये 4 स्टेजेस पे। ठीक है। सो लेट्स ट्राई। क्लोज योर आईज, सिट प्रॉपर्ली, relax yourself, inhale and exhale normally, we will chant verbally, आप लोग धीरे चैंट कर लीजिए अगर आसपास कोई है तो, बट वर्बली चैंट करिए। ठीक है। और ओम में 3 साउंड आता है, अ उ म, ए यू एम। Chant mentally 3 times in the same rhythm. पश्यन्ति, आई चैंट, फिर आप 2 चैंट के बीच के गैप पे ध्यान लगाएंगे।
Complete silence for 30 seconds. Try to feel the vibration. Vibration in your body. Once you are done, you can open your eyes. You can speak. किसी को भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज करिए. क्या फीलिंग आया आपको? मैम काफी फ्रेश लग रहा है. लग रहा है? Yes, और ma'am. जो मेडिटेशन के बाद में जो स्टेज होता है वो स्टेज आया? किसी को वाइब्रेशन फील आया? जैसे बॉडी झन 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 कर रहा है या बॉडी ऐसे 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 हिल रहा है किसी का, ऐसे ऐसे आगे पीछे हिल रहा है, कोई ऐसा वाला फीलिंग आया किसी को वाइब्रेशन वाला? मैम कान में लग रहा था ऐसे वाइब्रेशन. ओके, कान में लग रहा था. इट्स ओके, इट्स ओके. वैसे काफी अच्छा वाइब्रेशन था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट, बट राइट नाउ इट हैड अ वेरी गुड वाइब्रेशन. नहीं मैम फील किया है थोड़ा बहुत. या फील किया वाइब्रेशन? I felt it like थोड़ा सा यहाँ पे like over Heavy. here above my head, yeah. And I was tilting थोड़ा सा backward, like I don't know why. ओके, टिल्टिंग बैकवर्ड का एक वैसे रीजन होता है. हाँ. लाइट का कुछ इशू मैम अजना में यू फेल्ट समथिंग, अजना चक्र. या थोड़ा सा लाइट जलाओ ना दीदी एक बार. जो टिल्ट बैक होता है ना बहुत लोग मेडिटेशन के टाइम पे, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब अपने मेडिटेशन करते हैं, अपना जब क्राउन चक्र ऐसे बड़ा होता है तो अपने सिर में जो बैक हेड माइनर चक्र होता है वहां पे एक हेलो बनता है. हेलो समझते हैं आप लोग? भगवान की पिक्चर्स देखी है आप लोगों ने? कई लोगों ने ऐसे चक्र, ऐसे चक्र बनते हैं. तो जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है और क्राउन चक्र जब ऐसे 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 घूमना स्टार्ट होता है तो हेलो एरिया डेवलप होता है और हेलो जो है ऐसे बढ़ना स्टार्ट होता है. तो जब हेलो जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब हेलो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, वो बॉडी को, सर को ऐसे ऊपर खींचता है. Oh, yeah. हेलो जब तक छोटा रहेगा आप एकदम स्ट्रेट बैठोगे, आपको ऐसे प्रेशर फील नहीं होगा, आपका ऐसे नहीं जाएगा, मुंह ऐसे नहीं जाएगा. जब आपका हेलो डेवलप होता है और वो बड़ा होता है और वो जब एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, देन यू विल फील सर भारी पीछे, यहाँ पीछे भारी. Yeah, right. You will feel like this. So it's a developing of halo.
तो एनर्जेटिकली जब उसको देखेंगे तो एक पीछे हेलो डेवलप होता है। भगवान मैम भगवान मुझे तो सिर्फ सर पीछे नहीं जा रहा है, मुझे तो लगता है मैम वो तो पूरा पीछे बैक ही पीछे जा रहा है मेडिटेशन के टाइम पे। ओके, तो वो पूरा जब डिवाइन एनर्जी आता है तो एक तरह का वाइब्रेशन या फिर ऑरा जब बड़ा होता है तो आपको जब वाइब्रेशन एनर्जी पूरा भर जाता है सारे ऑरा में और चक्रा में, देन यू फील दैट स्विंग, इधर 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 ऐसे वाला स्विंग फील होता है। आपको लगता है कि बॉडी इतना मूव कर रहा है, बॉडी हालांकि नहीं करता आपका ज्यादा नहीं, but sometimes during like meditation also like I feel that like you know I'm हाँ, तो ये फीलिंग ज्यादा someone होती is है, pulling movement me back or something. हाँ, ओके मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसा वाला फीलिंग आता था, तो मेरे को लगता था कि मेरा बॉडी सच में इतना हिलता है क्या, तो आई I feel एक्चुअली like you ओपन know माय I'm आईज, weak or something, or like you know my body cannot मैंने take it. आईज खोल करके ना ऐसे हाथ ऐसे करके हाथ पे ऐसे ध्यान लगाना शुरू किया कि देखने के लिए कि मेरा कितना बॉडी ऐसे हिल रहा है, तो आई सॉ दैट माय बॉडी इज एक्चुअली नॉट मूविंग, बट जब आंख बंद करते हैं तो लगता है जैसे पूरा हम ऐसे इतना जोर हम स्विंग कर रहे हैं, इतना जोर, लेकिन उतना स्विंग एक्चुअली फिजिकल बॉडी नहीं होता है, इट्स ओनली एनर्जी बॉडी जो कि स्विंग करते हैं, इट्स एनर्जी। चक्रा सारे चक्रास भर रहे हैं, चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, एनर्जी बॉडी में बहुत कुछ होता है, इसीलिए वो स्विंग आता है, बट फिजिकल बॉडी में उतना डिफरेंस नहीं रहता है। अगर अपने देखते हैं फिजिकल बॉडी में डिफरेंस आता है, ये ऐसे पीछे जाएगा बॉडी, बस वो डिफरेंस आता है। और या फिर जो लोग सो जाते हैं ना, उनका ऐसे करके ऐसे सामने झुक जाता है बस फिजिकल बॉडी में उतना ही डिफरेंस आता है, इसके अलावा सारा डिफरेंस एनर्जी बॉडी में आता है। ओके, सो अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है और आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटली फ्रेश करना है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का टिंच चाहिए, तो ये जो 4 स्टेजेस ऑफ मंत्रा है इसको यूज कर लीजिए। सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको। अभी अपने को कितना टाइम लगा होगा? 5-10 मिनट, और आपको पूरा मेडिटेशन क्या करना है। 4 स्टेजेस ऑफ मंत्रा चैंटिंग, 4 स्टेजेस ऑफ मंत्रा जो भी अपने किए ना, पहले अपने बैखारी किए, तो कर लिया ना। हाँ हाँ अभी जो किए, जैसे बैखारी था, पहले मुंह से बोले 3 बार, फिर 3 बार मेंटली बोले, फिर बोले थोड़ा रुके, फिर बोले थोड़ा रुके, और फिर 30 सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस। ओके, कि कंप्लीट अपने 30 सेकंड इसलिए रखे हैं क्योंकि अपने अभी ऑनलाइन है तो इसलिए, बट ये जो 30 सेकंड है इसको अपने 3 मिनट तक कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपन कि आपका कितना ध्यान लग रहा है या फिर आपके पास कितना टाइम है या आप कितना ध्यान लगाना चाहते हैं। तो आइडियली जितना देर आपका ध्यान लगे उतना देर ही करिए, जबरदस्ती बेकार में मत बैठिए कि हाँ 3 मिनट बैठना ही है, 2 मिनट बैठना ही है, इसको एकदम फ्री फ्लो रहने दीजिए, कोई टाइम गैप मत रखिए इसमें। Okay, and like for all the mantras, like we need to follow these 4 steps. हाँ, अगर आप चैंटिंग के टाइम पे ये सारा स्टेज अगर फॉलो कर पाए, जब आप वर्बली अकेले बिना किसी ऑडियो के अगर आप कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप इस वे से चैंट करेंगे ना, तो आपका 108 चैंटिंग जितना आपको फायदा इसी में मिल जाएगा। Like you said, like Mahamrityunjay mantra we should chant like 108 times. So like if we are doing that mantra, we are chanting that mantra, then we need to verbally say that 108 times. ऐसा नहीं है, बहुत जन महामृत्युंजय खाली सुनते भी हैं या चैंट करते हैं। जनरली तो मैंने जितना देखा है वो पंडित को बुला के वो हवन करते हैं 108, जितना मैंने देखा है। कोई ऐसा फिक्स रूल मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने ये सारे मंत्रास चैंट करके ट्राई जरूर किए है। महामृत्युंजय भी मैंने ट्राई किया है, वर्बली, मेंटली, मैंने सब। So if I'm doing that, then 108 times I'll say verbally, 108 times I'll say mentally. वैसे नहीं, अगर आपको 108 करना है तो कुछ देर तक चैंट करिए, क्योंकि फिजिकली बोलने का एक लिमिट होता है, आपका गला सूखने लगेगा, आने लगेगा, उससे ज्यादा आप नहीं बोल पाएंगे, 108 बार नहीं बोल पाएंगे आप कंटिन्यूअस। तो जितना बोल पाए बोलिए, उसके बाद में मेंटली बोलिए थोड़ी देर तक, उसके बाद में एक बार बोल दिए, एक बार मत बोलिए, फिर एक बार बोल दिए, एक बार मत बोलिए, वैसे करके करिए, और फिर सिर्फ सुनिए कुछ देर तक उसको, कुछ मत करिए। उस बेसिस भी चैंटिंग किया जाता है। मैम वो जो चैंट एंड गैप आप बोल रहे हैं, उसमें मतलब चैंट एक बार करना है और एक बार मेंटली बोलना है? मेंटली बोलना नहीं है, बस चैंट एक बार बोल दिए, उसके एक चैंट के बाद में एक वाइब्रेशन आता है, जो कि अपने पूरा कंप्लीट साइलेंस में जो वाइब्रेशन फील किए ना, उसी वाइब्रेशन को अपने शॉर्ट टाइम में फील किए, ओके, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, अपना 30 मिनट तक हो सकता है वाइब्रेशन पे ध्यान नहीं लगे, तो फिर से चैंट करके ध्यान लगा रहे हैं,
फिर से वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, फिर चैंट करके ध्यान लगा रहे हैं, फिर वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, वैसे करके अपने उसको प्रैक्टिस किए 3rd लेवल। और 4th लेवल में कंप्लीट साइलेंस पे चले गए, जबकि बोलना ही नहीं है बिल्कुल। तो ये स्टेजेस क्या हुआ, ये अलग अलग किस्म का प्रैक्टिस हुआ, बट अल्टीमेट करना क्या है, परा ही तो करना है। लेकिन वो परा तक पहुंचने के लिए स्टेजेस छोटे छोटे इसलिए किए करते हैं कि उसका प्रैक्टिस हो जाए, परा पे अपनी इजिली काम कर पाए। ओके, डायरेक्ट आप परा के लिए बैठ जाओगे ना, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं आएगा आपको, ना वाइब्रेशन फील आएगा, ना कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ना पीसफुल आएगा, कुछ नहीं आएगा, इधर उधर का ध्यान चलता रहेगा आपके। तो इसीलिए 4 स्टेजेस बनाए हुए। ऐसे करने से क्या होता है कि आप पराग तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक आपका माइंड बॉडी ट्रेंड हो जाता है साइलेंस को फील करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग है, बोल सकते हैं 1 2 3 ट्रेनिंग फॉर 4th। ओके, डन। सो यस, एनी अदर क्वेश्चंस? नो, चलो, तो वी विल इन्वोक एंड वी विल एंड। क्लोज योर आईज। To the Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, Lord Mahaguruji Mailing, Grandmaster Chua Kok-Sui, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, and thank you for your divine guidance, help, and protection. Thank you for the miraculous and fantastic healing energy. Thank you in full faith. So be it. Okay, so see you. Atma Namaste. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मैम इस रिकॉर्डिंग को अभी स्टॉप कैसे करें? अच्छा, ये पॉज है, ये स्टॉप है क्या? ये स्टॉप है। दिस वन। हाँ।